अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार से करेले गोश्त की रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो करेले हैं और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। हम कट करेंगे। अच्छा, कई घर फैमिलीज में होता है कि ऊपर से ये पील कर लेते हैं या छुरी से खुरच लेते हैं इसकी स्किन को, लेकिन मैं ये जो स्किन है वो पील नहीं करूंगी, बल्कि मैं एज इट इज इसे काट लूंगी। पहले कट कर लूंगी, जो बीज है उन्हें कोशिश करूंगी कि छुरी से जो निकल सके वो मैं निकालती रहूंगी। तो 1 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी और इसे मिक्स करके रख दूंगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटा गुजर चुका है। इसको अब हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और जब आप इसे अच्छी तरह जब धोएंगे तो उस काफी बीज इसी तरह निकल जाएंगे। तो आपने 1-2 पानी से बस इसे धोना है, बहुत ज्यादा पानी से हमने नहीं धोना। इसे धोएंगे और अच्छे तरीके से इसे निचोड़ लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर रखा है, उसके अंदर हम डालते रहेंगे। हाँ, करेलों को मैंने धो दिया है, इसका पानी अच्छी तरीके से मैंने निचोड़ लिया है। इसको अब हम फ्राई करेंगे। यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैंने 1 से 1.5 कप घी ले लिया है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी बाद में मैं सालन के अंदर भी ऐड कर लूंगी। घी गर्म हो चुका है और करेले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और लाइट गोल्डन कलर होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे और इसी तरह मैं बाकी करेले फ्राई करके रखती रहूंगी। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम जो करेलों का ऑयल था वही मैं कढ़ाई के अंदर ऐड करूंगी। इसके अंदर मैंने 3 बड़ी प्याजें स्लाइस की हैं, वो ऐड करेंगे। इसे हल्का सा हम फ्राई करेंगे और ये हल्का सा फ्राई हो जाए और ज्यादा मिकदार हम प्याज की निकाल लेंगे और थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो मैंने मसाले के लिए कढ़ाई के अंदर ही प्याज को रहने दिया है। अब इसके अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन चॉप्ड 1 टेबल स्पून भर के। आप इसके अंदर पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। अब डालेंगे हम चिकन। चिकन मेरे पास यहाँ पर ½ kg है और इसको हम फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। 1 से 2 टमाटर इनको मैंने स्लाइस कर लिया था, वो हम ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक टू टेस्ट 1 टीस्पून भर के, सुरख मिर्चें 1 टीस्पून भर के, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया, ½ टीस्पून जीरा। मैं डाल दूंगी 1 से 2 टेबल स्पून दही। तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसे हम पकने के लिए रख देंगे कि चिकन अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जितनी देर में चिकन कुक होती है आपको दिखा देती हूँ कि करेले भी हमारे ठंडे हो चुके हैं जो फ्राई किए थे। तमाम क्वांटिटी इसकी चिकन के अंदर नहीं जाएगी। इस 1 से 1.5 कप मैंने करेले थे, उन्हें मैंने अलग प्लेट में रख दिया है जिसके अंदर मैंने प्याज को रखा था। और बाकी जो करेले रह गए हैं, जब अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए तो आपने इन्हें जिप लॉक बैग में डालकर इन्हें फ्रीज कर देना है, ताकि जब भी आप करेला गोश्त बनाना हो या खाली करेले भी बनाने हो, आपके पास करेले फ्राई किए हुए होंगे तो आसानी हो जाती है बनाने में। तो इनको मैं जिप लॉक बैग में डालूंगी और ये आपने बिल्कुल ठंडे करके डालने हैं, तो इसे मैं फ्रीज होने के लिए रख दूंगी। जी, चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज और जो करेले हमने सेपरेट करके रखे हुए थे वो। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
4 हरी मिर्चें ली थी बड़ी वाली, में से 2 मैंने चॉप कर ली थी और 2 को मैंने सेंटर से 4 पीसेस कर लिए थे। साथ ही मैं डाल दूंगी हाफ टी स्पून भर के गरम मसाला पाउडर। साथ ही मैं डाल दूंगी क्वार्टर कप पानी और इसे हल्की हीट पर दम पे रख देंगे। करेले के गोश्त हमारे बहुत तैयार हो चुके हैं, इसे अब हम सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे। करेले गोश्त हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल समी रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।